दोस्तों सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वणक्कम, वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ ईटानगर से जाऊँगा गुवाहाटी। तो ये कंप्लीट जर्नी कुछ विंगर में होगा, फिर बाकी शेष ट्रेन पे होगा। तो आप बने रहिए, तो आपको हम दिखाएंगे। मैं रोइंग में हूँ, सुबह का करीब 5:45। चलते हैं, चलिए आगे। ये काउंटर है, इस काउंटर से टिकट ले लिया गया है ईटानगर के लिए, सियांग काउंटर। और ये टाटा विंगर है, और ये जो है सपने का ये रोइंग मार्केट। तो चलिए ये अपना गाड़ी अभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए रुक गया है। ये पेट्रोल पंप है, और इधर में चाय वगैरह मिल जाता, चाय पी लिया। गाड़ी हम लोग का ख़राब हो चुका है। गाड़ी ख़राब होने का कारण हम लोग रुक गया है आधा रास्ता में। आधा टूट गया बोला है, उस दिन न्यूज में दिखा रहा था। तो कैसे हो? 2 साल भी नहीं हुआ है ये नीचे वाला पोस्ट जो टूट गया पानी से आधा। ब्रिज लेकिन बहुत जल्दी बना है, ये 1.5 साल में कम्प्लीट किया। जो धोला सदिया ब्रिज बना है, उसका वजह से कम आपका टोनी पोलो एक्सप्रेस। नेटफी हाट, बहुत सुंदर, भगवान बुद्ध के पास में।
মেডাম ইয়াতে খাৰা হওক না, মই ফটো লৈ দিম না আপোনাৰ। ইয়াৰ শক্তি আৰু প্ৰাসংগিকতা অক্ষত আছে। বন্দে মাতৰমৰ গৌৰৱপূৰ্ণ 150 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে শিশু শিক্ষা সমিতি অসমৰ দ্বাৰা আয়োজিত নমামি ভাৰতম নামৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত এই সভাগৃহত উপস্থিত থকা প্ৰতিজনলৈ আমি যাচিছোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম, নমস্কাৰ আৰু শুভকামনা। এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ পবিত্ৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে। মই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে শ্ৰদ্ধেয় অৱনীশ ভাটনাগৰ মহোদয়দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ। গীতৰ পৰা যেতিয়া শ্লোগান হ'লগৈ 1896 চনত কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথে যেতিয়া সেইটোক এটা বেলেগ ৰূপ দিলে, তাৰ পিছৰ পৰা যিখিনি হ'ল অসমত যিটো হ'ল, তাৰ পিছে পিছে প্ৰায় 1909 চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই যেতিয়া জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশৰ সৃষ্টি কৰিলে, 1927 চনত যেতিয়া তেজপুৰত জাতীয় পৰিষদে মানে আমাৰ ছাত্ৰ পৰিষদে সেইটোক আঁকোৱালি ল'লে সেই সংগীতটো, যেতিয়াই আমি দেখোঁ যে বন্দে মাতৰমৰ লগত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, বন্দে মাতৰম কুশল কোঁৱৰ কনকলতাৰ পৰা আহি পেলাই যেতিয়া অ মোৰ আপোনাৰ দেশো পালোঁ, তেতিয়াই চাগে আমাৰ পৰিচয়টোৱে আৰু এটা ৰূপ পালে। সেই ৰূপেৰে আগলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম, আমাৰ বন্দে মাতৰমটোৱে যে আমাৰ এটা পৰিচয়, ৰাষ্ট্ৰখনৰ পৰিচয়, আৰু সেইটোৰে যেতিয়াই শ্লোগানৰ ৰূপ পোৱাৰ পিছত বন্দে মাতৰম বুলি ক'লে ইজনে সিজনক যেতিয়া আমি হেল্ল' হাই কোৱাৰ ঠাইত যেতিয়া বন্দে মাতৰমে ইজনে সিজনক অভ্যাগত কৰোঁ, যেতিয়া আমি কওঁ, তেতিয়া তাৰ যি প্ৰভাৱ। जगह है जिसको हम भीखाजी कामा कहते हैं। तो इन मातृशक्ति ने इनको स्टुअर्ट गार्ड में इस गान को, जब इसका इंस्क्रिप्शन हमारा उस समय का जो झंडा था तिरंगे के स्वरूप में ही था, लेकिन आज का जो तिरंगा है उससे थोड़ा भिन्न था, उसमें भी इस गान का इंस्क्रिप्शन करके और स्वतंत्रता की चेतना को जगाने का कार्य प्रोफेसर राय चौधरी सर, आदरणीय पवन जी, जगन्नाथ जी, योगेंद्र जी भाई साहब, बहन मुगली जी, और इस सभागार में जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। असमिया बोल नहीं सकता हूँ, समझ सकता हूँ, इसलिए अपनी बात हिंदी में रखूंगा। विषय बहुत लंबा, बहुत व्यापक है। 150 वर्ष वंदे मातरम को हुए और उसके उपलक्ष्य में नमामि भारतम वंदे मातरम यह अपना कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हो रहा है। विद्वत परिषद के बैनर पर कार्यक्रम है और इसलिए विद्वत परिषद के भी जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उन सबका विशेष रूप से स्वागत है। इस अवसर पर विचार करने वाली बातें मैं कुछ प्रश्नों के रूप में आपके सामने निवेदन करता हूं। जिसका वर्णन इस वंदे मातरम गीत में हुआ है, इसके किस स्वरूप का वर्णन इसमें है? इस गीत को आज
ऐसा कहा जाए कि हम कहते हैं मातृभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, धर्मभूमि है, ऐसे अनेक संबोधन देते हैं। उसके किस स्वरूप का वर्णन इस वंदे मातरम गीत में हुआ है और विशेष रूप से उसके साथ हमारा संबंध क्या है? भारत के नागरिक हम अपने आप को विचार करने वाली है, क्या भाव जागरण करता है? 150 वर्ष के बाद भी ये स्वतः स्फूर्त भाव जागरण करने वाला गीत आज है क्या? ये हमारे लिए विचार करने की बात है। विचार करने की बात यह भी है कि जिस अंश पर आपत्ति हो रही है, दश प्रहरण धारणी क्यों कहा गया इसको, वाणी विद्या दायिनी क्यों कहा गया, कमलाम कमलदल विहारिणी क्यों कहा गया, और इस सब के कारण से इस गीत को ही, जो हमारी राष्ट्रीय चेतना का गीत था, उसको कहीं ना कहीं सांप्रदायिक कम्युनल है ऐसा इसके पीछे घोषणा कर दी गई। उसके पीछे की कौन सी शक्तियां थी? मैं केवल आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, कागज इसलिए लाया हूं कि आपको तिथि या वर्ष, ज्यादातर नारे स्लोगन उद्घोष के तौर पर प्रयोग होता है। वंदे मातरम का उद्घोष जिस दिन नारे के रूप में, स्लोगन के रूप में उसको स्वीकार किया गया, यह दिन कल निकला है, 7 अगस्त को। गीत के रूप में इसकी मान्यता अलग प्रकार से थी, आज भी है, और वंदे मातरम का नारा ये 7 अगस्त 1905 को आया, और हमको ये बताया गया, इतिहास में, पुस्तकों में हमको बताया गया कि बंग भंग आंदोलन जब हुआ, उसके विरोध में, जब 1905 में यह बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके विरोध में हमने यह वंदे मातरम का नारा दिया। यह तथ्य ठीक नहीं है। 1905 में मेरे दुर्गोत्सव में जो वर्णन आता है, उसमें नवरात्रि की प्रार्थना करने पर, सप्तमी की रात्रि जागरण में अकेला जाग रहा है, परिवार के अन्य लोग सो गए हैं, और उस समय पहली बार माता के रूप में, दुर्गा माता के रूप में यह दर्शन उस कमलाकांत नाम के नायक को होते हैं, जिसका वर्णन मेरा दुर्गोत्सव नाम के इस उपन्यास में बंकिम चंद्र करते हैं। ये घटना 1862 की है। तो आप जरा क्रोनोलॉजी, जो कालक्रम है, उस पर ध्यान कीजिए। 1862 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, मेरा दुर्गोत्सव, और उस समय तक बंकिम चंद्र बीए में पढ़ ही रहे थे। 1862 में एक और कविता, माने केवल बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम कहा ऐसा नहीं, बंगला साहित्य में जिनको अग्रदूत कहा जाता है, आपका जिनका अध्ययन होगा, मधुसूदन दत्त, जो बाद में माइकल मधुसूदन दत्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगला साहित्य में विशेषकर काव्यों की रचना की। 1862 में ही बंग भूमि के प्रति इस शीर्षक से उन्होंने चतुर्दशपदी कविता लिखी। 14 पद, चतुर्दशी पदी कवितावली, ऐसा उन्होंने उसका शीर्षक देते हुए बंग भूमि के प्रति, ये पहली कविता उन्होंने भी 1862 में लिखी, जिसमें उन्होंने पहली बार मातृभूमि को मां कहा। 1862 में ये दोनों घटनाएं हैं। माइकल मधुसूदन दत्त मां कहते हैं अपनी कविता में, और उसी वर्ष यह युवक, वास्तव में किशोरावस्था से तरुणावस्था की ओर जाते हुए बंकिम चंद्र उस समय अपने इस मेरा दुर्गोत्सव वाली पुस्तक में वो लिखते हैं कमलाकांत के रूप में कि वो दिव्य दर्शन उनको प्राप्त हुए। 1875 में यह गीत लिखा गया। आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ, लेकिन ये गीत आनंद मठ पुस्तक के पहले ही 1875 में लिखा गया, लेकिन पूरा तब नहीं लिखा गया था। इस गीत में वंदे मातरम के रूप में जितना पद लिखा गया, उसको अध्यक्ष पद से रिजाइन किया और कहा कि इसके बाद में कभी भी कांग्रेस के किसी काम में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि यह हमारे शहीदों का अपमान और उनके प्रति धोखा है। ऐसा कहकर उन्होंने त्यागपत्र दिया। मजे की बात है कि
कि जिसमें ये घटना हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने ये प्रस्ताव, ये विज्ञप्ति पढ़कर सुनाई, उस बैठक की शुरुआत भी वंदे मातरम के गायन से हुई थी। उड़ीसा के लक्ष्मीकांत मैत्रा नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने उसको गाकर सुनाया था। बैठक शुरू हुई और बाद में वंदे मातरम के विरुद्ध ही इस प्रकार की एक बात और विज्ञप्ति के रूप में सामने आ गई। विवाद चला 10 दिन तक। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के त्यागपत्र देने के कारण समाज में उसको लेकर बहुत हलचल हुई, बहुत चर्चा हुई। 25 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में सफाई दी। वो सफाई क्या थी? उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में यूएनओ के जनरल असेंबली में हमारे प्रतिनिधि से हमारे नेशनल एंथेम की मांग की गई थी। हमारे पास वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग नहीं थी, बहुत पसंद आई। इसी का रिकॉर्ड फिर भारत में भेज दिया गया। आगे वो लिखते हैं उस स्टेटमेंट पे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच विवाद उत्पन्न कर दिया गया है। शब्दों के अर्थ रात का 11 बज चुका है। रात का 11 बज चुका है और हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे है। चलिए सामने जो है ये लीडो, गुवाहाटी लीडो एक्सप्रेस लगा हुआ है। थोड़ी देर में अभी चल देगा इंटरसिटी। हमारा है 11:55 को डोनी पोलो एक्सप्रेस फ्रॉम गुवाहाटी टू नाहरलगुन के लिए। तो अभी वेटिंग हॉल में मैडम रुक रहा है, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ। ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ক'ত যাব আংকুল? যাব ইটানগৰ যাব। ইটানগৰ ডনিপলো? অঁ ডনিপলো এক্সপ্ৰেছ। কেইঘণ্টা লেট হৈছে? এতিয়াতো 27 মিনিট দেখাই আছে। 27 মিনিট। মই ডনিপলোতে যাব, ইমান কষ্ট পাইছোঁ ন। এই কি কৰিব, উপায় নাই। এতিয়া আপুনি নাহৰলগুন যাব ন? মই তেজপুৰ যাব, মিছামাৰী। মিছামাৰী তাত নামি যাব? অঁ, মই গহপুৰত ঘৰ মোৰ। বাইদেউ ঘৰত যাম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক। মোৰ লগত একো যাব এই বোলা ডনিপলোত যাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? 134 Sabrok Sialdah Kanchenjunga Express is standing on platform number 1. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1317 4 सबरूप सियालदाह कंचनजंगा एक्सप्रेस